और चलिए अब सीधा रुख करते हैं भारत सुपरफास्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। मेघालय में 27 फरवरी को होगी वोटिंग, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी शिलांग के पुलिस बाजार में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। तुरा में भी संबोधित करेंगे चुनावी रैली। आज नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी बीजेपी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरा होने पर आयोजन। देश के सभी जिलों में किसान सम्मेलन, किसान सभाएं और लाभार्थियों से संवाद, संपर्क भी करेगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। सतना में मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कोल जनजातीय समूह की एक सभा को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को जाएंगे बिहार। पश्चिमी चंपारण में एक रैली को करेंगे संबोधित। पटना में किसानों मजदूरों के समागम में लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर। हनुमानगढ़ और गंगानगर में सभा को करेंगे संबोधित जेपी नड्डा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज डूंगरपुर में प्रभात ग्राम मिलन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 24 से 26 फरवरी तक डूंगरपुर के ग्राम भेमई में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। कर्नाटक के बेल्लारी में विजय संकल्प समावेश में अमित शाह ने भरी हुंकार। कांग्रेस और जेडीएस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। कहा मोदी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने कर्नाटक का विकास नहीं होने दिया, कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया। बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा केवल आजादी पाने की मंच थी कांग्रेस, इसकी कोई विचारधारा नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। अधिवेशन से पहले सुबह 10 बजे होगी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग। सोनिया गांधी और राहुल, प्रियंका गांधी के बिना हो सकती है बैठक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज जाएंगे रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बीजेपी हमारे अधिवेशन को निशाना बना रही है, हमारे अधिवेशन से घबरा गई है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद द्वारका कोर्ट से मिली जमानत। 28 फरवरी तक नहीं हो सकती गिरफ्तारी। पीएम मोदी को लेकर दिया था विवादित बयान। द्वारका कोर्ट से जमानत मिलने पर बोले पवन खेड़ा। कहा सच के लिए जारी रहेगा संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक दी है अंतरिम जमानत। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की सफाई। कहा मैंने किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कही, किसी भी भावना को आहत हुई तो हमें खेद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा मोदी सरकार के पाप का घड़ा भरा, सुप्रीम कोर्ट में हमारी अर्जी मानी गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पर तमाचा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा न्याय और सत्य की जीत हुई, महाधिवेशन से डरी हुई है मोदी सरकार, कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी के सिपाही हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। कहा असम के सीएम बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को खुश करने में लगे हैं। दिल्ली के मेयर ने आज फिर बुलाई बैठक। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर होगी चर्चा। सदन में आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली में एमसीडी सदन के बाद अब जासूसी कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए कहे फिर अपशब्द। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद। पाकिस्तान पर जयशंकर का बड़ा हमला। कहा पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा, पाकिस्तान का मूल उद्योग आतंकवाद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राजस्थान सरकार पर निशाना। कहा राजस्थान सरकार अपने उलझनों में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती है कि लघु उद्योग और निवेशकों को आकर्षित करने का उत्साह इनमें नहीं नजर आता, इसलिए निवेशक राजस्थान में नहीं आते। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। भारत और गुयाना के संबंधों को और मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी के लोग समझते हैं कि धर्मों की लड़ाई से चुनाव जीतेंगे तो ये मुल्क को मुसीबत में डाल रहे हैं। हमें अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो ये भेद दूर करना होगा।
नीतीश के मंत्री के बिगड़े बोल, सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना पर दिया आपत्तिजनक बयान, अग्निवीर योजना की भी की निंदा। बिहार में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव को लेकर कहा, सीएम बनने के लिए आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, आपके पास समर्थन है तो आप भी सीएम बन सकते हैं। मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान से आरजेडी ने झाड़ा पल्ला, सुरेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, देश की सेना देश का गौरव है, हमें इस देश के सैनिक को सैल्यूट करते हैं। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सुरेंद्र यादव पर सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा, सुरेंद्र यादव पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कोकेर नाग में कार्यकर्ताओं की जनसभा को किया संबोधित, किया, आपत्ति कर लागू करने का समय नहीं है। कानपुर मर्चेंट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यूपी विधानसभा की कार्यवाही को देखा और इस दौरान पूरे विधानसभा परिसर में भ्रमण किया। जन्मभूमि विवाद में हुई सुनवाई, मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को अदालत में आ सकता है अहम फैसला। महिलाओं के पीरियड्स की लीव को मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जनहित याचिका पर सुनवाई वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है जनहित याचिका। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना का मामला, ऋतु माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। दिल्ली के मंडोली जेल में सुकेश चंद्रशेखर की सेल में छापेमारी, तलाशी में 1.5 लाख की कीमत का सामान हुआ बरामद। रेड के बाद वीडियो में फूट फूट कर रोता नजर आया सुकेश। छत्तीसगढ़ हत्याकांड पर आज साकेत कोर्ट में ट्रायल होगा शुरू, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी शिजान को जमानत नहीं, पुलिस ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त, आज फिर होगी जमानत पर सुनवाई। वाराणसी में धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार। म्यांमार बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने नगा विद्रोहियों को कैंप उड़ाया, AK-47 M16 समेत कई हथियार बरामद किए। 6 साल पहले सेना ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक। कर्नाटक चुनाव प्रभारी के बनाए गए वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा, कर्नाटक में बीजेपी बेहद मजबूत है, विधानसभा में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। 2023-24 के लिए हरियाणा सरकार पेश करेगी बजट, हरियाणा में गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश, सीएम मनोहर लाल ने पेश किया 1,83,950 करोड़ का बजट। पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल के बीच टकराव, पंजाब के सीएम पर गवर्नर के तल्ख तेवर, मान के ट्वीट को राज्यपाल ने बताया अपमानजनक, कहा, कानूनी निर्णय लूंगा। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार, एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से सारण को किया गिरफ्तार। दिल्ली